हरे कृष्णा। मेमोराइज द श्लोका सीरीज में आप सबका स्वागत है। अब इस हफ्ते का टास्क 8 आप सबका ये है कि हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक 2.22 वर्स याद करेंगे। वो क्या है आप मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि संयाति नवानि देहि। अनुवाद: जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थों के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्स है। इट इज समो सिमिलर टू द भगवद गीता चैप्टर 2.13 जो आप सबने याद भी किया है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यति। कैसे सिमिलर है उसमें भी बताया जा रहा है। जो सोल है वो क्या कंटिन्यू पास करती है एक शरीर में रह के, पहले बॉयहुड टू यूथ एंड यूथ टू ओल्ड एज। अब यहाँ पे बताया जा रहा है फिर जब वो ओल्ड एज के बाद वो गिव अप कर देती है, गिविंग अप ओल्ड वंस, यानी कि शरीर को एक वस्त्र की तरह बताया गया, गिविंग अप ओल्ड वंस, फिर वो नए शरीर को धारण करती है। देखिए यहाँ पे ये वर्स आपको आसानी से तब याद होगा जब आप सिनोनिम्स पे ध्यान देंगे। वासमसी, वासमसी मतलब गारमेंट्स, कपड़ों को बताया गया। और कुछ शब्द जो हैं बार बार दोहराए गए हैं। जीर्णानी, जीर्णानी क्या होता है? पुराने और जो फटे हुए हैं। जीर्णानी 2 बार उपयोग हुआ है। विहाय, विहाय व्हाट डज दैट मीन? गिविंग अप। तो यहाँ पे शब्दों का जो वापस रिपीटेशन है, इट इज itself going to help you। नवानी, नवानी मतलब नए वस्त्र धारण कर देता है। देखिए इंग्लिश में क्या है? As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones। तो इस परिवर्तन से जो जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, यानी कि एक वस्त्र छोड़ के, पुराने और फटे हुए वस्त्र को छोड़ के नए वस्त्र धारण करती है, उससे हमें इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसी को धीर व्यक्ति बताया गया। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद भी बता रहे हैं, उपनिषदों का वर्णन करते हुए, मुंडाक उपनिषद का वर्णन करते हुए, श्वेताश्वर उपनिषद का वर्णन करते हुए प्रभुपाद समझाते हैं ये आत्मा के साथ परमात्मा है। और इसको सिमिलर बताया गया है, एक वृक्ष पे जैसे मानो 2 पक्षी हैं, ठीक है? आत्मा एक पक्षी और परमात्मा दूसरी पक्षी, और एक आत्मा अपनी क्रियाएं कर रही है और जो दूसरी पक्षी है यानी कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है, वो साक्षी हैं, वो देख रहे हैं वो क्या क्रियाएं कर रही हैं। और जैसे जैसे वो क्रिया करती है उसको भी वैसा वैसा फल, ऐसे जैसे एक्शंस करती है वैसा रिएक्शन देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही वो जीवात्मा अपने आप को सरेंडर कर देती है परमात्मा के, भगवान श्री कृष्ण के, तो वो इन रिएक्शन से फ्री हो जाती है। जैसे भगवान और अर्जुन का संवाद देखेंगे, सेम अध्याय जो आप सबने याद भी किया है, 2.7 कर्पण्य दोषोपतः स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं साधिमं त्वं प्रपन्नम। लास्ट लाइन, प्रपन्नम, भगवान के सरेंडर हो रहा है अर्जुन। तरीके से प्रभुपाद हमें भगवद गीता 2.22 में भी यही समझा रहे हैं, हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। और शरण में जैसे ही हम जाते हैं तो हमें एक्शंस रिएक्शंस नहीं देखने पड़ते हैं और सीधा हम गोलोक धाम प्राप्ति होती है, जहां पे हम भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। सो दिस चैप्टर एंड दिस पर्टिकुलर वर्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आप सब डिवोटीज से रिक्वेस्ट है कि इसको
नेक्स्ट फ्राइडे तक याद जरूर कर दीजिएगा. इट्स अ इजी वन एंड द इम्पोर्टेंट वन. हरे कृष्णा. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय.